भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सारे लोग जानते हैं, कहते हैं कि भगवान महादेव और माँ पार्वती जी बैठे हैं कैलाश पे, आनंद ले रहे, तपस्या में लीन। और नारद जी जावे, और नारद जी जाते ही बोले कि डोकरा डोकरी रे प्रेम जोरदार है, और जब तक यहाँ बीच में लड़ाई नहीं लगाऊं तो मारो नाम ही नारद नहीं है। नारद मतलब मनो प्लान रद रेविज को नहीं, जो बोल दिया सब बोल दिया। अब एक महादेव जी आप तपस्या में लीन। माँ पार्वती ने कहो कि माते क्या हाँ गुरुदेव कि एक बात बताओ, महादेव जी थोने कभी मनरी बात करे कि नहीं करे, थोड़े मुंडा के हाथ बोले कि नहीं बोले। तो माँ पार्वती ने बोला देवादिदेव महादेव कभी झूठ बोलते ही नहीं है, और जो सारी बातें होती है मुझे सारी बातें सुना लेती है कि माँ कटे भोला पंडी बात करो, अरे डोकरो घनी बातों छुपावे के थोने कहीं ठा के मने पक्की ठा के एक काम कर जो मने एक बात रो उत्तर दे दो। एक गला में जो मुंडों की माला है, ये मुंडा किना है, ये माता किना है, कभी बताया था ने? पार्वती जी बोले ये तो सच है, मेरे को कभी नहीं बताया। तो पूछो नहीं है किना है, बड़े के मनरी बात सब बतावे, अना माला रोज पेरियोड़ी फिरे तो पछे बतावे क्यों नहीं। तो महाराज पार्वती जी थोड़ो अटपटा लगा, डोकरो किन की छुपावे मारो। अब महाराज लाइनों लगा दियो। अब आए शिव जी तो ठंडाए के घर में देवी रूठी खोटी। अब महादेव जी ने बोला कुछ न कुछ घोटाला है, जन डायरेक्ट ही पूछियो कि कहीं नारद जी आया हटे। तो माँ पार्वती बोली कि हाँ जन कौम बनाई दियो। तो पक्को ही जो तो नारद जी आई तो किन की तो उन तो करी तो उन्हें शांति मिली। तो बता दो अब क्यों रूठे हो, डायरेक्ट बोल दो कि मने आ चीज बताओ, ए नरमुंडा किना है, ए माता किना थारे गला में। क्यों देवी आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, और आज आपने पूछा है और मैंने ठाई चाबी बटू भरीज की है, और अब आ चाबी जब तक बताऊं को नहीं जब तक शांति। देवी ये सब आपके मुंड है। जब जब आपने अपना शरीर का त्याग किया, जब तक आपकी मौत आई है, मृत्यु हुई है, तब तक मैंने आपकी मुंडी को लेके मेरे गले में धारण कर लिया है। मां पार्वती जी हंसने लगी, अबे झूठ, ओए हड़ाहड़ झूठ, खाली मैं ही मरी, सिर्फ मैं ही मरी, थो मरिया ही को नहीं। मैं कैसे मान लूं सिर्फ मेरी मौत हुई, आपकी कभी मौत ही नहीं हुई। तो महादेव जी ने बोला कि मैं अमर कथा सुन चुका हूं, और अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं है। तो मां पार्वती ने बोला मुझे क्यों नहीं सुनाई कि आप एडो मौको दियो ही कटे। मैं जब जब सुनाने की कोशिश करता आप कोई न कोई बहाना निकाल देती, आज मारे ओ काम है, आज मारे ओ काम है, आज मैंने नींद आवे, तो मैं कैसे सुना सकता। ए फटफटिया क्यों गुल्फी बेचे रहा था। तो महाराज माँ पार्वती जी ने बोला कि अब आप सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो भोलेनाथ ने बोला जाओ पूरे कैलाश पर्वत पे अनाउंस कर दो कि 12-12 कोस दूर में कोई जीव जंतु बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम दोनों, कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पे। माँ पार्वती ने आवाज लगा दी, सारे जीव जंतु पक्षी वगैरह वगैरह सारे दूर चले जाओ, ये भोलेनाथ का आदेश है। सारे पक्षी उड़ गए। एक तोती थी गर्भवती और अंडा देने की तैयारी कर रही थी, और परवश पीड़ा हो गई। तो वो जैसे उड़ने की तैयारी हुई तो महाराज वो अंडा दे दिया और तोती चली गई। अब माँ पार्वती ने बोला कि ये तो अंडा है, ये क्या करेगा, ये तो पड़ा रहने दो इसको बेचारे को। अब देखिए माँ पार्वती को एक चीज बात बोली कि हे देवी हुकारो बंद रेवेला तो कथा भंग हो जावेला। हुकारो बंद नहीं रहना चाहिए, मैं जैसे बोलूं हुकारो चालू रख जे, और मैं मेरे ध्यान में बैठा हूं आंखें बंद करके, तो हुकारो चालू रखेला तेरी कथा चालू रहेगी, नहीं तो कथा बीच में बंद हो सकती है। माँ पार्वती ने बोला हाँ। अभी क्या है महादेव जी भोलेनाथ आंखें बंद करके ध्यान मगन होके श्रीमद् भागवत कथा का कथन कर रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, और सुनते 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 माँ पार्वती इतने आनंद में चली गई कि महाराज नींद आ गई। अब नींद आएगी, हुकारो बंद हो गयो। अटी ने कथा सुनता सुनता वो
अंडे का सेक हो गया और अंडा पक गया, बच्चा प्रकट हो गया। उस बच्चे ने विचार किया कि माँ तो सो गई है, अगर हुंकारो बंद रही हो तो माँ देजी आंखें खुल जाई, और आंखें खुलेला तो क्रोध आवेला, और क्रोध आवेला तो कोई न कोई अनहोनी हो सके। तो वो बछड़ो कहीं क्यों बिच्छियो कहीं करियो, वो हुंकारो देवनो स्टार्ट कर दियो। कथा संपूर्ण हुई और जय से जय बोली। एकदम माँ पार्वती जी उठे और बोले भोलेनाथ क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ मतलब? ठंडा को नहीं, नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे तो आप कहाँ थे? मैं तो सो रही थी। कथा नहीं सुनी? नहीं, अपन थोड़ी घुनी ना, अपन तो मौज आएगी, अपन तो हुई क्या? भोलेनाथ ने बोला ये कथा सुनी किसने और हुंकारो कौन दियो? जैसे ही पीछे देखे तो बच्चा बड़ा हो चुका था। महादेव जी की बेटो चोरी कथा सुनी, अब तेरी मौत निश्चित, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। महादेव जी की ओर पार्वता रुक जा, पहले इन्हें निवेड़ दूं। अमर कथा सुन ली। अब भागते भागते 3 लोक में भाग गए महाराज। वो भी डरा नहीं, भागता रहा। महादेव जी भागते रहे। लास्ट में उसने बोला कि बचने रो एक ही तरीका है, क्योंकि महादेव जी स्त्री पे हाथ उठाते नहीं है। ये देखो यहाँ पे कथन आता है जोरदार, जो सच में इंसान होता है, जो सच में मर्द होता है, स्त्री को कभी गाली गलौज नहीं देता, स्त्री पे कभी अविश्वास नहीं करता, और स्त्री को कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, और कभी गुस्सा नहीं करता, और कभी मारपीट नहीं करता। सच में वो इंसान है, नहीं तो इंसान की कैटेगरी से बहुत दूर चला जाता है। बात बात पे माता बहनों को डांटना, आपको पता है जो पत्नी को डांटता उसका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, और जिसका शुक्र ग्रह खराब होता है उसकी दशाएं बिगड़ जाती है महाराज। ये ध्यान रखना लाइफ में, ये कमजोर नहीं। इनको जितनी डांटोगे आपके शुक्र ग्रह खराब होता जाएगा। और प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लो, मैं क्या बोलूंगा, आप प्रमाण है कर लीजिए, डांट के देखो इनको, थोड़े कोई न कोई घर में नुकसान आई। जब जब आपने इनके ऊपर अविश्वास किया है, जब जब आपने अपशब्दों का प्रयोग किया है, जब जब आपने इनको डांटा है, फटकारा है, गाली गलौज की है, आपके घर में कोई न कोई नुकसान आया है महाराज। आप अपनी जिंदगी में डायरी लिख देना कि जब जब मेरे बीच में क्लेश हुआ, ये हुआ है, तो मेरे घर में कोई न कोई नुकसान जरूर आया। आप लिख देना अपने जीवन को, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता महाराज। शास्त्र में जो लिखा है सत्य होता है। तो महाराज अब तोता भागता भागता इधर व्यास की पत्नी जैसे ऋतु स्नान करके जैसे बाल संवारी उबासी ली, वो तो क्यों हमें मुंह से प्रवेश करके गर्भ स्थान में जाके बैठ गया कि अब सेफ हूं। अब महादेव जी को महादेव जी कई रूप आ जावे तो अटे मने कोई खतरो नहीं है। अब भोलेनाथ बाहर खड़े रहे कि बेटा कदी न कदी बाहर आई तू, कदी न कदी। तो अब भोलेनाथ व्यास जी महाराज की कुटिया के बाहर खड़े हैं। महाराज व्यास जी महाराज आए, प्रणाम किया, हे भोलेनाथ, हे दीनदयाल, हे देवादिदेव महादेव, अरे वर्षों बीत गए मुझे तपस्या करते करते, आपने एक पल भी दर्शन नहीं दिए, आज मेरी कुटिया पे आप खड़े हो। महादेव जी के दुखी रीढ़ आयो कि क्या हुआ आपको? कि महाराज चोरी वेगी सा चने के बाबोरी चोरी वे कोई राकोड़ो ले गो, बड़ तो बड़ी तो ले गो, भोंग